हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को जैसे पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2024 जिसका डेट आ चुका है। तो आज हम हिंदी के संज्ञा और सर्वनाम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो इस प्रकार हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है विशेषण। तो किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो संज्ञा के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो हिंदी के शब्दों में लिंग निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो कावेरी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। चलिए हम आपको अपने शब्दों में इन चारों की परिभाषा बता देते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप इतना समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है कि जिसके जैसा और कोई ना हो। जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए नदी का नाम हो गया गंगा, यमुना, या सपोज दैट किसी लड़के का नाम रख लेते हैं राम श्याम। तो जिसके जैसा कोई ना हो। जैसे अगर ऑप्शन में आ जाए समूहवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जो एक समूह में हो। जैसे चाबी का गुच्छा, जो एक समूह में, एक सभा हो गया, कक्षा में बैठे विद्यार्थी हो गए, ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। और जातवाचक संज्ञा है जिसकी तरह से और चीज़ें हों। जैसे मान लीजिए हम पेड़ की बातें करते हैं, पेड़ जैसे है तो पेड़ में बहुत सारे पेड़ आ गए, जैसे आम का भी पेड़ हो गया। या जैसे मान लीजिए पशु आ गया, तो पशु में बहुत सारे पशु आ गए, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, इस प्रकार से। और इससे भाववाचक संज्ञा जो है कि जिसको हम देख ना सकें, केवल हम उसे प्रकट कर सकें, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये रहा जो हमने आप लोगों को बताया है कि इस ट्रिक से आप पहचान सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो चलिए जैसे यहाँ रामचरितमानस गंगा, ऑप्शन बी है कमायनी कृष्णा, कमायनी मिठास, ऑप्शन सी है लखनऊ आम बुढ़ापा। तो इसमें जो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं तो ऑप्शन ये में होगा। जैसे रामचरितमानस और गंगा, ये एक नाम आ गया, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है पशु, ऑप्शन बी है घर, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा क्या, जातवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जातवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातवाचक संज्ञा जो है वो नर्मदा, एक नाम है ये, तो नर्मदा नहीं होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर संज्ञा की कौन सी प्रकार है? ऑप्शन ए है जातवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो शहर, ये किसी शहर का नाम नहीं बता रहा, तो ये जो होगा ये जातवाचक संज्ञा में हो जाएगा, जातवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो हो सकता है नेपोलियन और किसी के लिए भी यूज किया गया हो या प्रयोग किया गया हो, तो ये एक जातवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातवाचक संज्ञा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियार में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो हथियार जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंद्र कैसा शब्द है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है सर्वनामिक विशेषण। तो सौंद्र जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन ए है बूढ़ा, ऑप्शन बी है फैलाव, ऑप्शन सी है
परिष्कार, ऑप्शन डी है प्रयोग। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो है बूढ़ा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बूढ़ा। बूढ़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। मीठा। तो मीठा की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए है मिठास, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन सी है मधु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मीठा का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो होगा मिठास। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिठास। मिठास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाववाचक क्रिया से नहीं बनी है। भाववाचक क्रिया से नहीं बनी है। भाववाचक क्रिया से नहीं बनी, जैसे ऑप्शन ए है पढ़ाई, ऑप्शन बी है लड़ाई, ऑप्शन सी है भलाई, ऑप्शन डी है कमाई। तो पढ़ना से पढ़ाई बना है, लड़ना से लड़ाई हुआ है, कमाना से कमाई हुआ है। ऑप्शन सी इसका क्या भलाई का भलाना होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, भलाई। भलाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समूह वाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। सॉरी, ये ऑप्शन ये गलत लिख गया, यहाँ गड्डी होना चाहिए, गड्डी। गड्डी, ऑप्शन ये। तो ऑप्शन ए गड्डी, ऑप्शन बी अच्छाई, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा पूछा, तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गड्डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है खटाई, ऑप्शन बी है मिठास, ऑप्शन सी है चमड़ा, ऑप्शन डी है ठंड। तो इसमें द्रववाचक जो होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमड़ा। चमड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पदबंध क्या है। ऑप्शन ए है घर के, ऑप्शन बी है पेड़ सूख गए, ऑप्शन सी है घर के आंगन, ऑप्शन डी है घर के आंगन में लगे पेड़। तो ये संज्ञा पदबंध वो है कि जिसके बारे में बात हो। तो जैसे इसमें देखिए बात क्या किसके बारे में हो रही है, घर के आंगन में लगे पेड़ के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर के आंगन में लगे पेड़। यही संज्ञा प्रतिबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। बंदर जातवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तवाचक, नफरत जातवाचक। जातवाचक है तो इसमें बंदर एक जातवाचक हो गया, मोटाई भाववाचक है, ये आपको भी पता। नेपाल एक नाम हो गया तो ये व्यक्तवाचक है। लेकिन नफरत एक जातवाचक नहीं, नफरत भी एक भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक नफरत है। तो ये नफरत जो है ये असंगत युग्म है। क्वेश्चन को देखिए, असंगत युग्म है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी होगी। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन बी है विश्लेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन सी है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो सर्वनाम की जो परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो सर्वनाम का जो भेद नहीं है वो होगा गुणवाचक। गुणवाचक, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में आप लोगों को पता है कि हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं, 11। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। ऑप्शन भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी हरदेव बहेरी, ऑप्शन डी डॉक्टर बहादुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वनाम की पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किसी ने नहीं किया है, ना ही भोला तिवारी ने, ना ही हरदेव बहेरी ने, ना डॉक्टर बहादुर ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है यह। ऑप्शन ये है यह, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन सी है मनुष्य, ऑप्शन डी है हिमालय। तो सर्वनाम जो है ऑप्शन ये होगा यह। जो सभा है ये समूहवाचक संज्ञा होगी, जो मनुष्य है ये जातवाचक होगी, और जो हिमालय है ये व्यक्तवाचक संज्ञा होगी। तो इसमें सर्वनाम जो होगा ऑप्शन ये यह होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, इसमें नहीं हुआ। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी है घर का काम कर लो, ऑप्शन डी है सीमा और रीमा बहने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसका भाई खेलता है, यह एक संबंध दर्शाता है। उसका भाई ये एक संबंध प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक संज्ञा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।